तो हमारी टीम की शेरनी, टाइगर टीम की शेरनी मिसेस लक्ष्मी चौहान जी को स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा। दोस्तों जोरदार तालियां से उनका वेलकम करें। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन लक्ष्मी चौहान जी। लक्ष्मी जी प्लीज वेलकम। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जी जी दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जो गुरु जी ने मेरा इतना शानदार तरीके से वेलकम किया गया है। तो चंद लाइनें पहले गुरु जी के लिए पेश है कि धन से ना दुनिया से, धन से ना दुनिया से, घर से ना द्वार से, धन से ना दुनिया से, घर से ना द्वार से, जीवन की डोर बंधी है अपने गुरुओं की आशीर्वाद से, जीवन की डोर बंधी है अपने गुरुओं की आशीर्वाद से। ऐसे गुरु को मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ। और सबसे पहले सर मैं शेयरिंग करना चाहूंगी, इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल, आप शेयर कीजिए। सर जी स्लाइड दिख रही है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है सर 1 मिनट। मैं 1 मिनट इधर आऊं। मिनट में देख चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पर। यस सर, यस यस, हाँ अब शुरू हो गई है। यस सर। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आप सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदना करती हूँ और तहे दिल से मेरे सबसे बड़े गुरु को प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों आप सभी साथियों का मैं लक्ष्मी चौहान BSS सपोर्ट सिस्टम में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आगे है, अन्न ना होते तो भंडार ना होते, अन्न ना होते तो भंडार ना होते, और हमारे डायरेक्टर ना होते तो इकट्ठे सारे हम सेफ स्टॉप के परिवार ना होते। क्या बात है। BS सपोर्ट सिस्टम में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी मेरे मोस्ट सीनियर महागुरु, गुरुओं के गुरु 108 श्री मनोज कुमार सोनी जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि इन्होंने सिस्टम को बहुत ही शानदार तरीके से ग्रेट बनाया है और एक महान रूप से इसे आगे बढ़ाया है। और नमन करना चाहूंगी अवर ग्रेट सीनियर, मेरे 2 माता पिता हैं, वो तो समझ लीजिए मेरे दादाजी और मेरे मम्मी पापा हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते आ रहे हैं, उंगली पकड़ के इन्होंने हमें सिखाया गया है। तो ऐसे हमारे सबसे पहले गुरुजी जो हैं रुपेश सर जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और सेकंड मेरी गुरु माँ, इनकी तो बात ही अलग है। इन्होंने मुझे आज तक यहाँ से अनार से मतलब अज्ञानी तक मुझे पढ़ना सिखाया कि बेटा आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। हर एक छोटी छोटी बातें, मेरे सीनियर तो नहीं रहे लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थामा है जब से मतलब चंद दिनों में कुछ काफी उपलब्धियां मैंने प्राप्त की है। तो ऐसे गुरु को भी मैं नमन करना चाहूंगी और आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों मेरी सीमा मैडम और DN शर्मा जी और टीना मैडम जी को भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे इस रूप में मुझे यहाँ पे आज कुछ बोलने का मौका दिया है। तो दोस्तों मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है होशंगाबाद से। तो दोस्तों माई लाइफ माई स्टोरी माई जर्नी। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि मैं होशंगाबाद से बिलोंग करती हूँ, नाम है मेरा लक्ष्मी सिंह चौहान और इस गुरुकुल में मुझे आए हुए मात्र 18 महीने हुए दोस्तों। और मुझे वैसे तो 25 महीने हो चुके लेकिन मैंने काम नहीं किया, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे है कि मेरा शादी के पहले एक सपना था IPS अधिकारी बनने का। मतलब सपने तो बहुत बड़े बड़े थे लेकिन क्या करे, पापा जी ने शादी कर दी तो वो सपने मेरे पूरे नहीं हुए। जब भी मैं किसी को ड्रेस कोड में देखती थी तो मुझे याद आता था नहीं यार मुझे भी कुछ बनना है, कुछ करना है। तो पापा जी, हम ठहरे राजपूत, तो पापा जी ने हमारी जल्दी शादी कर दी। और शादी के बाद दोस्तों फिर 10 साल ऐसे ही निकल गए मेरे सपने। मतलब पहले मैंने SPM में जॉब की, SPM के जॉब करने के बाद में मैंने सोचा कुछ ना कुछ कर लिया जाए, घर बैठे से कुछ नहीं होता। क्योंकि शुरू से ही मेरे पापा जी जो है किसान हैं और ऑलरेडी हमारी वहाँ किराने की दुकान थी, तो मैंने शुरू से ही वर्क किया है, तो मैं घर में रह नहीं पाई। तो मैंने भी एक सपना, मेरा छोटा सा सपना बनाया कि चलिए मैं साड़ी की शॉप डाल लेती हूँ। क्योंकि मैं साड़ी लेने जाती थी तो मुझे साड़ियों का पहनने का बहुत शौक था। तो मैंने कहा चलिए शॉप की शॉप भी हो जाएगी और साड़ियाँ भी आ जाएगी हमारे यहाँ।
तो मैंने सर यहाँ पर लिखा है शॉप की ओपनिंग मेरी हुई थी 2018 में और शॉप का नाम था श्री माया साड़ी कलेक्शन, ये मालाखेड़ी में। और सर अभी भी मेरी शॉप को नाम को बहुत अच्छे से सभी पहचानते हैं और कम से कम मैंने इसे 3 साल चलाई सर शॉप। लेकिन उस समय गुरु माँ मेरे यहाँ पर आती है घर पर, तब सुबह मॉर्निंग में 9 बजे की बात थी, क्योंकि सर मैं 10 बजे निकल जाया करती थी और 10 से नाइट तक 10 बजे तक मेरी साड़ी की शॉप ओपन रहती थी, क्योंकि मेन मार्केट में। और मैं ब्यूटिशियन भी हूँ वैसे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि 2-3 ट्रेनिंग भी थी और मेरी सरिता मैडम है, इन्होंने इनके माध्यम से मेरी गुरु माँ मेरे घर आई थी और बताया गया था कि लक्ष्मी मैडम आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैडम मेरी साड़ी की शॉप है जो भी ओपन नहीं की है मैंने, आप मॉर्निंग में जल्दी आ गए। और उसके बाद में फिर बताना चाहा था मैडम ने कि लक्ष्मी जी ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन हम आपको एक कार्ड देने आए हैं, आपको आमंत्रण करने आए हैं। मैडम ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही रुकी ना ही चाय पी, बोले हमें और जगह आमंत्रण करना। तो बस इतना ही बताया था कि आपका जो ये जॉब चल रहा है, मतलब कि साड़ी की शॉप है, इसी की पर्पज से लेके हमें कुछ जानकारी आपको देना है, तो आपका मतलब इधर से हम स्वागत करते हैं और आपकी सीट रिजर्व कर दी गई है। उसके बाद में हमारी मैडम जी चले गई। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम क्या बातें बताई ना, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास टाइम रहता नहीं और 10 घंटे में साड़ी की शॉप पे रहती हूँ, तो आप बताइए। तो मैडम बोले आपको वहीं पता चलेगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन हॉल में मुझे मतलब बुलाया गया, जो डेट है 2/1/2020। और उसके बाद में मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कार्ड दिया और सरिता मैडम मुझे वहीं मिल गई थी कि लक्ष्मी मैडम आप आइए और यहाँ बैठिए। तो दोस्तों पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि वहां पर गई और जाने के बाद में दोस्तों मुझे ये पता चला कि यार इतने सारे सभी जो साथी आए, कुछ कुछ मेरी पहचान वाले भी थे, कुछ मैडम भी आई हुई थी। तो वहां हम बैठे और मैडम का प्रेजेंटेशन देखा। उस समय कम से कम वहां पे हॉल में 80-85 लोग बैठे हुए थे। तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा और देखने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि वहां पे बताया गया प्लान में कि 40,95,000। तो मैं तो देख के शॉक्ड रही कि 1 साल में या 5 साल में हम 40,95,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो स्लाइड चल रही थी, उसके बाद में करना कुछ नहीं है, बताएगा कि सिर्फ आपको 2 परिवार लेकर आना, मात्र 2 परिवार। 2 परिवार लाने के बाद में आगे ये 2 से आपके 4 भी होंगे, 6 भी होंगे, 8 भी होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, सारी चीजें मुझे समझ में आ गई। और लास्ट में इनकम के बाद कुछ साथियों को वहां पर खड़ा किया गया स्टेज पे टेस्ट मनी के लिए। तो वहां पे टीचर भी थे जो गवर्नमेंट जॉब में, उन्होंने कहा कि मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में कुछ मैडम वगैरह मिली, कुछ वकील मिले जो टेस्ट मनी दे रहे थे। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं साड़ी की शॉप में मॉर्निंग से 10 बजे तक, शाम को 10 बजे तक का अगर मैं टाइम देती हूँ तो मतलब पूरे 10 घंटे लग जाते हैं, 10 से 12 भी लग जाते हैं, लेकिन हार्ड वर्क है। और मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं एक साड़ी 300 रुपए की भी सेलिंग करती हूँ और मेरे पास अगर कस्टमर आते हैं, अगर उसे 10 या 20 साड़ी भी दिखाना पड़ेगा, तो 300 रुपए की मार्जिन के हिसाब से मुझे 90 रुपए मिलते हैं एक साड़ी पे। 1 घंटे या 1.5 घंटे कस्टमर बैठता है, 90 रुपए के लिए हम 2-2 घंटे मतलब टाइम खराब करते हैं। ये सारी चीजें मुझे समझ में आई। उसके बाद में दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि मेरा फॉर्म भी फिलअप हुआ और सारी चीजें मुझे समझ में आई। तो फिर मैडम घर आती है, घर आकर बोलती है कि लक्ष्मी मैडम आप एक काम करो, आप ट्रेंगल ले लीजिए। ट्रेंगल के बहुत सारे फायदे बताए मैडम ने, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हो। मैडम ने ये भी समझाया कि आपकी साड़ी की शॉप जब तक चलेगी, जब तक आपकी शटर खुली रहेगी, जिस दिन शटर बंद उस दिन पैसा आना बंद। तो मुझे ये भी समझ में आया। मैडम ने बोला कि अगर आप यहाँ पे लाइफ, वैसे 3 साल तो सर मुझे हो चुके थे। उसके बाद में मैडम ने मुझे एक ही पॉइंट बताया कि बेटा देखिए इसमें अगर आप लाइफ में अगर 5 साल देते हैं, मतलब 2 घंटे 3 घंटे दीजिए, तो 3 घंटे के बाद में अगर देने के बाद में अगर आपको कुछ बैक सपोर्ट मिलता है तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। मैंने कहा मैडम मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्म तो भर दिया है लेकिन मैं बार बार आना जाना मेरा नहीं होगा। तो मैडम ने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपकी शॉप पे जितने भी कस्टमर आते हैं तो आपको ये आमंत्रण कार्ड दिया जाएगा और आमंत्रण कार्ड के माध्यम से आप एक नहीं, दो नहीं, कम से कम एक दिन में 20-20 आमंत्रण कार्ड आप दे सकते हो। तो मुझे स्मार्ट वर्क लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ठीक है मैडम कर लेते हैं। और मैडम ने फिर कहा कि देखिए आप एक काम कीजिए कि आपको हम धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग के बाद में कम से कम हमने वहाँ हॉल में 5 या 6 फॉर्म भर भी दिए हैं, इसलिए हम दूसरे दिन आपके घर आना चाहे और आपको बताना चाहे कि ये जो व्यक्ति है, 6 व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ खास है, जिनमें 2 की डीडी अमाउंट जमा हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है मैडम बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा मैडम करना क्या है। मैडम ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ट्राइपॉड ले लीजिए, आपको यहाँ से भी पैसा मिलेगा, यहाँ से तीनों जगह से आपको पैसा मिलेगा। उस समय पैसा तो बहुत आता था सर, एक दिन के 10,000 25,000 भी आते थे। तो मैंने तुरंत कैश दिए और मैंने ट्राइपॉड लिया। ट्राइपॉड लेने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे लिखे कि अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता है। तो मतलब मैडम को ये समझ में आया कि एक व्यक्ति भी 1 करोड़ के बराबर हो सकता है दोस्तों। बस इतना सा पॉइंट याद कीजिए कि अगर वो व्यक्ति निकल गया तो समझो कि मतलब अपने करोड़ रुपए तो गए लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। ऐसे
तो 1000 लोग आएंगे। जैसे कहते हैं कि 52 ताश के पत्ते में 4 इक्के भी रहते हैं, वो हमें लाइफ टाइम तक आगे बढ़ते हैं। और जोकर भी रहते हैं दोस्तों, जो हमें परेशान भी करते हैं। तो मैडम के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा। और मैंने शेफ शॉप ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद में दोस्तों फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद में फिर मैंने ऑनलाइन मीटिंग वगैरह ज्वाइनिंग की, मतलब कि। और सर ये देख सकते हैं कि मेरा आमंत्रण कार्ड भी है और ये फॉर्म फिलअप की डेट भी दी गई है। तो आमंत्रण कार्ड क्या तो सर बात मैंने है। एक्सेप्ट कर लिया था। ये 9/11/2019 में कर लिया था आमंत्रण। लेकिन हर संडे मैडम मुझे कॉल करती थी, लक्ष्मी जी आप आइए, लक्ष्मी जी आप आइए। फिर मैडम को मैं बुद्धू बना देती कि हाँ मैडम मैं आ रही हूँ, 1 बजे आती हूँ। 12 बजे बोले नहीं, आपको करेक्ट 11:30 बजे आना है और आप 1 बजे वापस चले जाइए। लेकिन मैंने मैडम की नहीं मानी। यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा, सरिता मैडम का जो रेफरेंसी में वो भी नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद में सर 1.5 महीने के बाद में हॉल में गई थी और मेरा फॉर्म की फिलअप डेट है 2/11/2020। मैंने ज्वाइनिंग की थी। और ज्वाइनिंग के बाद सर फिर मेरी आईडी वगैरह डीडी वगैरह सब ले ली थी। उसके बाद में मेगा शो फंक्शन चल रहा था जबलपुर में। तो मुझे सर का जो वीडियो बताया गया था हमारे महागुरु का, कि ये सर जो है इंजीनियर के बाद में आज ये जो है 5 साल कंप्लीट करने के बाद में आज ये घूमते भी तो उन्हें पैसा मिल रहा है। और सपने तो मेरे बहुत बड़े थे सर। और उसके बाद में फर्स्ट टाइम महागुरु से मिलने का मौका मिला मेगा शो ट्रेनिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार, लाइफ कुछ चेंजेस हो सकती है। यानी जो आईपीएस अधिकारी का जो सपना देख रही थी, मतलब लक्ष्मी जी आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में फिर सर यहाँ से जाने के बाद में मैं ट्रेन में बैठी हुई थी। तो सर दिल्ली में प्रोग्राम था। उसके बाद में शायद डेट मुझे याद नहीं आ रही है क्योंकि आर्ट लॉकडाउन के ऑफ पहले। लिविंग। यस सर, आर्ट ऑफ लिविंग का। तो यस सर, वहाँ पे हम बैठे हुए थे। मैं ऊपर बैठी थी और हमारे सर जो है नीचे बैठे हुए थे। सर मतलब हमारे रुपेश सर जी, सुमन मैडम। तो कह रहे थे कि लक्ष्मी मैडम आप एक काम कीजिए ना, अभी ये तो अच्छा लगा आपको प्रोग्राम इनका सर, बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि एक काम कीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग का जो फंक्शन है दिल्ली में रखा गया है और कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे और इसमें आपको शायद पैसा भी पेड करना पड़े। तो मैंने कहा सर बताइए कितना पैसा लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं पूछा, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और सर को पैसा भी पेड किया। उसके बाद में मेरे महागुरु जी जो ने मुझे बधाई भी दी कि लक्ष्मी मैडम बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मतलब आपने डिसीजन खुद लिया है। ये शेफ शॉप में आने का डिसीजन भी मैंने ही लिया, ना ही मैंने हस्बैंड से पूछा सर। और मैं आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से मेरी उपलब्धियां बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से क्या क्या मिला। तो सर यहाँ पे जो है बताया गया था, एक ऑफर चल रहा था कि अगर 5 व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ से आपको कीपैड मोबाइल फोन मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हुई, मतलब कि मैडम मैं तो लाख रुपए की साड़ी भी लेकर आती तो मुझे कोई थैली भी नहीं देता है, मतलब कि बोरे में सिल के दे देते हैं साड़ियाँ। लेकिन यस सर, मतलब कि मुझे वहां से एक भी गिफ्ट नहीं मिला, मतलब लाख क्या 2 लाख का भी माल लेकर आते लेकिन नहीं। और वो सर वो पार्सल का पैसा भी ले लेते, पहुंचने के बाद में 200 250 300 रुपए ले लेते। मैंने कहा ये तो फ्री देना चाहिए आपको गिफ्ट। चलिए, तो मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि मैडम ने बोला कि बधाई हो, आपने 5 व्यक्ति, मतलब मैंने ऐसे ही कार्ड बांटे एक दिन में, कम से कम 5-5 10-10 कार्ड बांटे और वहां उन लोगों को मैंने पहुंचाया। मैं नहीं गई, मैंने कहा मैडम आप देख लीजिएगा। तो मैडम ने उनको देखा और उसके बाद में 5 लोगों की वही ज्वाइनिंग हुई। ऑन द स्पॉट उन्होंने फॉर्म भी भरा। वो फॉर्म भरने के बाद में दूसरे दिन उन्होंने डीडी अमाउंट भी दे दिया। तो मुझे ये लगा कि ये तो स्मार्ट वर्क है, मतलब मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ बहुत ज्यादा सर। बहुत परेशान हो जाती थी, शाम को इतना थक जाती थी, सुबह वही रनिंग में काम रहता था। तो मैंने धीरे धीरे क्या करा कि इसमें मतलब कि इन्वॉल्व हुई मैंने इसे समझा जाना कि नहीं यार ये बहुत बड़ा एक संगठन है। एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता, लेकिन लकड़ी का बंडल इकट्ठा कर देंगे तो उसे कभी नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ से मुझे कम समय में एक छोटा सा मोबाइल फोन मिला। मैं घर आई, मैंने मोबाइल बताया कि देखिए साड़ी की शॉप से तो मुझे कुछ नहीं मिला, इतने लाखों का मैंने लेकर आ गई, लेकिन यहाँ से मुझे मोबाइल फोन मिला। तो उस समय मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जब बहुत लॉकडाउन के बढ़िया। बाद में 4 महीने, थैंक यू सर, 4 महीने के बाद में फिर मैंने रनिंग में काम किया। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि 3 से 4 महीने मैंने, मतलब मेरा सिल्वर शिप भी कंप्लीट हो गया। सिल्वर शिप की फोटो है, यहाँ सभी मेरे होशंगाबाद के साथी हैं। और उसके बाद में कुछ यहाँ से मुझे लैपटॉप भी मिला था। और फिर मैडम ने कहा कि मैडम आप ऑटो से आते जाते हो, आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हो, मतलब क्या है। मैं आती थी तो ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी। मैंने कहा मैडम वो ऑटो वाला रोक रोक के लेकर आता है, मेरी कोई गलती नहीं मैडम। 5-6 किलोमीटर दूर था, वहां से मैं जाती थी जहाँ मेरा वेन्यू चलता था। संडे के दिन कभी लेट हो जाता। मैडम ने कहा कि एक ड्रीम बनाओ आप, सबसे पहले हमें यहाँ से एक्टिवा लेना है। यानी एक्टिवा लोगे तो आपका काम जल्दी, मतलब कि जल्दी से आप 1 घंटे आधे घंटे वहां पहुंचते हो तो जल्दी पहुंचोगे और आपका काम भी जल्दी होगा। मैंने कहा हाँ मैडम। ऑटो से सभी दूर जाती थी, कहीं फॉलो पे जाना, कहीं यहाँ जाना, तो मतलब 2-3 घंटे हमारे 1 घंटा तो ऑटो में ही चले जाता था। कभी यहाँ वेट कर रहे, कहीं वहाँ, बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। तो मैडम ने मेरा एक ड्रीम बनाया था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, मुझे यहाँ से गुरुकुल के माध्यम से, सेप्सॉप के माध्यम से और गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से एक्टिवा 5 GB मिली है दोस्तों। क्या बात, बहुत बढ़िया।
और दोस्तों एक ऑफर चल रहा था, जीत जाएंगे हम, ये था 2020 16 सितंबर 2020। तो यहाँ चल रहा था कि ये जो गोवा अचीवमेंट, मनाली अचीवमेंट, सारी चीजें चल रही थी, तो मुझे ये समझ में आया कि, और स्मार्टफोन यहाँ से मिल रहा था। तो मैडम ने कहा कि लक्ष्मी जी आप एक काम कीजिए, पेयर है, आप फ्रेशर हो और आपको 25 कम से कम 2500 बिजनेस वैल्यू में आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा मैडम ठीक है, करना क्या है बताइए। बोले करना कुछ नहीं है, मतलब एक दिन में कम से कम आज 5 प्लान या 10 प्लान डेली आपको देना पड़ेगा और आप जल्दी क्वालिफाइड हो जाओगे। तो मैंने कहा मैडम जी यस मैडम ठीक है मैडम। तो मैंने दोस्तों यहाँ से गोवा अचीवमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार फर्स्ट टाइम में मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। और उसके बाद में लैपटॉप अचीवमेंट, मेरा डेट है 2022, उसमें मैंने सन नहीं लिखा सर, 5 महीने की है। तो मुझे यहाँ से गुरुकुल के माध्यम से लैपटॉप भी अचीव हुआ था सर। और उसके बाद में मतलब मैं रुकी नहीं, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई दोस्तों। और 18 महीने में मेरा पर्ल लेवल भी कंप्लीट, अपकमिंग पर्ल पे चल रही हूँ और हो सके तो जल्दी से जल्दी रेड क्लब में भी आना चाहूंगी 1 से 1.5 साल के बहुत अंदर, ये बढ़िया, मेरा कमिटमेंट है सर। तो बहुत मुझे बहुत बढ़िया। अच्छा लगा कि मतलब इतनी सारी चीजें मुझे यहाँ से मिल रही है। मुझे यहाँ पे सिल्वर शिप में सर टैब भी मिला था, टैब की फोटो नहीं लगाई मैंने। और इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरी सफलता का राज मेरे गुरु मेरे मेंटर्स हैं। मतलब इसमें लिखा है कि मेंटर किसे कहते हैं। मेंटर यानी परामर्शदाता या मार्गदर्शक, वह शेफ शॉप का अनुभव व्यक्ति होता है जो शेफ शॉप में सफल हो या सफल के रास्ते पर आपसे आगे चल रहा हो। वह अपने अनुभव और ज्ञान को अपने से कम अनुभवी व्यक्ति के साथ बांटकर उसका मार्गदर्शन करता है। जैसे क्या मैं बात। बताना चाहूंगी, मेरी मेरी गुरु माँ, इन्होंने मतलब मुझे हर एक सीढ़ी, मतलब छोटी से छोटी सीढ़ी पे चलना सिखाया कि लक्ष्मी जी आपको यहाँ चलना वहां चलना, और केयरिंग भी बहुत करी, लक्ष्मी जी आपने खाना खाया कि नहीं खाया है। और मैं समझती हूँ कि मेंटर एक परामर्शदाता है, मतलब वो हमें सही मार्ग दिखाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने तो कहा है कि मेरे मार्ग पर पैर रख के तो देख तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए 1 रुपए खर्च करके तो देख तेरे लिए कुबेर का भंडार ना भर दूं तो कहना। तो उसी के मार्गदर्शन पे हम चलते आ रहे हैं। और मैं कह सकती हूँ कि दोस्तों अगर गुरु है, गुरु कहता है कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, मतलब चलना है चलना है चलना है, हमें देखना नहीं है पलट के। नहीं तो बहुत सारे बोलते नहीं यार हमें कहना नहीं मानना, लेकिन मैं चाहती कि दोस्तों अगर आपने कहना मान लिया ना, गुरु एक बच्चों की तरह हमारी परवरिश करते हैं, ये मैंने देखा है। उनकी उंगली पकड़ते पकड़ते मैंने हाथ पकड़ना सीखा है, मतलब गिरते 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 संभलना भी सीखा है। आज गुरु ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं नमन करना चाहूंगी। आगे है दोस्तों, देखिए ये मेरी पहले की फोटो, जो मुझे यहाँ से आमंत्रण कार्ड दिया गया था। और अभी दोस्तों 2 साल 2.5 साल मुझे हो चुके हैं। तो यहाँ लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो यहाँ लिखा है चंद लाइन कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। दोस्तों अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं अपने खुद से वादा किया है, वादा किया है, वादा किया है। तो दोस्तों पहले की मेरी ये फोटो और अभी की फोटो में काफी अंतर है। मुझे जो प्लेटफॉर्म चाहिए था दोस्तों वो मिल चुका है, बस अब दौड़ने की जरूरत है डायमंड शिप तक की। यस या नो। यस। दोस्तों मैं एक कहानी से रूबरू कराना चाहूंगी कि एक नेगेटिव जो वॉइस है, एक नेगेटिव वॉइस और एक पॉजिटिव, यानी ये दोनों भाई भाई रहते हैं। दोनों भाई भाई के बाद में इनके मम्मी पापा इनसे बहुत परेशान होते हैं, एक हमेशा नेगेटिव बात करता है, एक हमेशा पॉजिटिव बात करता है। तो इन दोनों का बर्थडे भी साथ में, क्योंकि ट्विंस थे, इन दोनों का बर्थडे साथ में आता है। तो बर्थडे साथ में आने के बाद में इनके मम्मी पापा ने क्या करा कि 2 रूम में दोनों को अलग अलग बंद कर दिया। तो पहले वाले के रूम में दोस्तों यहाँ पे देखे जाएंगे कि पहले वाले के रूम में बहुत सारे, इसका नाम राम है, राम के रूम में बहुत सारे टॉयज, मतलब हाथी घोड़े, मतलब महंगे से महंगे खिलौने तक उनके रूम में उन्हें दे दिया कि बर्थडे है तो चलो बर्थडे मनाएंगे। अब राम के बाद बारी आती है श्याम की। अब श्याम के कमरे में दोस्तों क्या करा, एक तो अंधेरा कर दिया है ना, उसके बाद में उसके कमरे में घोड़े की लीद, मतलब गिफ्ट टाइप उसे पैक करके दे दी। अब उसके बाद में बताना चाहूंगी, राम तो खिलौने से खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा, लेकिन उसके खिलौने टूट गए। वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, मतलब कि वो जोड़ नहीं सकता, कह ही नहीं सकता कि पापा मुझे इतने अच्छे आपने खिलौने दिए हैं, हमेशा नेगेटिव बन के रहना, टूट गया है तो अब क्या करूंगा मैं, टूट गया है। लेकिन राम के कमरे में बताना चाहूंगी, श्याम के कमरे में घोड़े की लीद थी। अब उसने ये सोचा, वो हमेशा दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग रखता था, उसने ये सोचा कि घोड़े की लीद, अच्छा, यानी कि बाहर बहुत सारे घोड़े होंगे, इसलिए पापा ने मेरे कमरे में घोड़े की लीद भर दी है, यानी मुझे कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही मिला सर उसमें। उसके बाद में सर उसने स्केचिंग बनाई घोड़े की, मतलब एक कोयला पड़ा हुआ था रूम में, तो उसने स्केचिंग बनाई कि मुझे मतलब बाहर जाऊंगा तो बहुत सारे घोड़े मिलेंगे, मैं उनके साथ खेलूंगा।
हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि वो जो व्यक्ति था, आप जानना चाहेंगे कौन है? द स्टील किंग, लक्ष्मी निवास मित्तल। इनके लिए एक क्या जोरदार ताली बात हो जाए दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो ऐसे द ग्रेट स्टील किंग जैसे हम भी बन सकते हैं, हम भी स्तंभ अपना खड़ा कर सकते हैं। आज हम एक कदम सीढ़ी चलेंगे तो हम डायमंड तक भी पहुंच पाएंगे, लेकिन बीच में हमें नेगेटिव नहीं होना, ना ही नेगेटिव व्यक्ति के साथ हमें रहना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रहना, पॉजिटिव के हिसाब से हमें आगे चलना है दोस्तों। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि दोस्तों मैंने कमिटमेंट लिया है कि 2025 में मैं अपना डायमंडशिप कंप्लीट करके रहूंगी दोस्तों, ये मेरा वादा है और सभी बहुत गुरुओं को मुझे बढ़िया, आशीर्वाद चाहिए दोस्तों। बहुत दोस्तों यहाँ बढ़िया, लिखा, जरूर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ लिखा है कि लक्ष्मी चौहान नर्सिंग होम, मतलब कि यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरा खुद का क्लिनिक है दोस्तों, ये मैंने खोला है। और आप सब मेरे जो है कह सकते हैं कि कुछ बीमारी है, किसी को कुछ है, तो इनका क्लिनिक में, मतलब ये मेरा क्लिनिक है और मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि इनवाइट ही करना चाहिए कि लक्ष्मी चौहान नर्सिंग होम में आप सभी साथियों को आमंत्रण करना चाह रही हूँ। तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक नर्स है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ, दो व्यक्ति बाजू में बैठे हुए हैं। ये बताना चाह रहे हैं, मतलब पहले तो उन्होंने मतलब इनसे हाथ मिलाया और उसके बाद में उनकी पूछी कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपको कौन सी बीमारी है। यानी डायमंडशिप का आधार स्तंभ, कह सकते हैं कि डायमंडशिप का आधार स्तंभ। आइए मित्रों, आज हम सब एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं कि जहां से हमें डायमंडशिप का स्तंभ, पहला स्तंभ जो है स्टार्टअप हो जाए। यस और नो? यस। जो नेटवर्क मार्केटिंग का आधार स्तंभ होता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का आधार स्तंभ होता है, सारा खेल इसी में छुपा है। सक्सेस, सक्सेस का रेशो, आधार स्तंभ, इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन। यानी हमें सबसे पहले कच्चा मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। यस या नो? मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम घर बनाते तो पहले हमारा नक्शा बन जाता है। नक्शा क्या? यानी कि कितनी मिट्टी है, कितना क्या लाना, कितना लोहा, कितनी कंक्रीट, कितनी सीमेंट। तो सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारा पहला जो है कि हमें आमंत्रण, आमंत्रण पे कैसे फोकस किया जाए, यही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। आपकी आधी बीमारी इसी में दूर हो जाएगी कि बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि मैडम आमंत्रण देने जाते हैं लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता? इसका कारण हम जानना चाहेंगे और हम बताना भी चाहेंगे। तो सारा खेल इसी में छुपा हुआ, सक्सेस, सक्सेस का रेसो का आधार स्तंभ। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे क्लिनिक है और यहाँ पे आप सबका नाम लिखा जा रहा है। आमंत्रण प्रक्रिया को लेकर मास्टर डिग्री हासिल करना चाहिए। यदि आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगर आप, कैसे संभव हो सकता है, आइए समझाते हैं हम आपको। दोस्तों आखिर क्या हो सकता है, यानी कि हमें आमंत्रण किस प्रकार से करना है। ये डॉक्टर बैठी हुई है, सभी यहाँ पे पेशेंट है और बताना चाह रहे हैं कि मैडम मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी, मुझे आमंत्रण करना, मतलब मुझे घर से ही नहीं निकलना है, मैं फोन पे आमंत्रण कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, बीमारी लिख दी। सेकंड वाला बोलता है व्यक्ति कि मैडम एक काम करता हूँ, मतलब मैं तो बिना आमंत्रण की फोन पे कॉल पे बात कर लेता हूँ। थर्ड वाला व्यक्ति बोलता है कि मैडम मुझे आमंत्रण भी नहीं चाहिए, मैं घर जाके वैसे ही बोल के आ जाऊंगा। वो फोर्थ वाला व्यक्ति बोलता है कि मैडम मैंने तो टीम से बोल दिया है कि आमंत्रण हो जाएंगे। यस और नो? यहाँ पे लिखा है कि आमंत्रण का मूल उद्देश्य सामने वाले के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कराना है, जिसको खत्म करने के लिए हमारे प्रेजेंटेशन हॉल में उनको लेकर आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैं सिर्फ आमंत्रण, इसी मुद्दे पे बात करूंगी आज, आमंत्रण कैसे करना चाहिए और कैसे हॉल में व्यक्ति को लाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टांग की तितली नहा धोकर निकली, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि 3 टांग की तितली नहा धोकर निकली। पहला है इसमें 3 टांग क्या क्या हो सकती है। पहली टांग है हमारी सस्पेक्टिंग, दूसरी टांग है दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रोस्पेक्टिंग और तीसरी टांग है दोस्तों यहाँ पर हमारी इनवाइटिंग। मतलब ये तीनों अगर रहेंगे तो हमारी तितली नहा धो के आगे भी निकलेगी और आगे कुछ कर भी लेगी, नहीं तो कुछ नहीं कर क्या पाएगी। बात है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगी कि लिस्ट, मतलब लिस्ट किस टाइप से बनाना है। प्राइमरी लिस्ट होती है हॉट लिस्ट, करीबी मतलब बहुत करीब, ये टाइप ऑफ लिस्ट के प्रकार है। सेकंड लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट और थर्ड लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट, मतलब अपरिचित की सूची बनाना। तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों की सूची बनाना है। मतलब हमारी जो लिस्ट बुक है उसमें लिखना कम से कम, मैं तो कहती हूँ 200-150 नाम से काम नहीं चलेगा। अगर आपको डायमंड बनना है ना दोस्तों तो 500 नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। यस और नो? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी हॉट लिस्ट मतलब सबसे करीबी, हमारे चाचा, बुआ, दादा, सारी चीजें, मतलब इनके सबकी एक लिस्ट बनाना हमारे करीबी रिश्तेदारों की।
और कोल्ड लिस्ट जो परिचित लोग रहते हैं, जो मतलब कि हमारे दूर के रिश्तेदार है, चाचा बुआ मामा, मतलब दूर के रिश्तेदार, उनकी भी हमें लिस्ट बनाना है। और थर्ड इसमें आती है कि एक्स्ट्रा लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, मतलब कि अपरिचित लोगों की लिस्ट बनाना है। मैं कहती हूँ कि दोस्तों कभी हम बस में बैठे हैं, आज मैं आ रही थी दोस्तों बस से, तो मुझे 8 घंटे का सफर भी हुआ, तो मैंने कम से कम 10 लोगों के नाम लिख कर आई, क्योंकि जो बस आने वाली थी बस में मैं तो बैठी थी, लेकिन यहाँ के लोग छिंदवाड़ा वाले ही निकल गए दोस्तों। तो कम से कम मैं क्या 10 बात, व्यक्ति का आमंत्रण कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मेरी डायरी भी है, उसमें नाम भी लिखा हुआ है। तो मैं चाहती कि अगर 3 फीट के दायरे से अगर जो व्यक्ति भी निकल कर कैसे चले जाएगा, निकलना ही नहीं चाहिए ना, उसे अपने को ट्रेन का डब्बा बना लेना है। वो एक सॉन्ग है ना, चल छैया 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 हाँ, छैया चल छैया बहुत छैया बढ़िया। छैया। तो मैं चाहती कि वो ट्रेन के डब्बे पे खड़े होके मतलब गाना गा रहा है, कि उसने कुछ तो सोचा होगा कि मतलब इतने डब्बे हैं तो हमें इसी प्रकार से गाना भी गाना है, और डिब्बे से डिब्बे मतलब एक श्रृंखला को जोड़ते चले जाना है ट्रेन की तरह। जैसे ट्रेन का इंजन रहता है हमारे गुरु, अगर गुरु की स्पीड में काम करना है, उनके जैसे बनना है, तो हमें डब्बे के पीछे डब्बे के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, जैसे हमारा लेवल सिल्वर लेवल कंप्लीट होता है, गोल्ड होता है, पर्ल होता है, टोपाज होता है, इस तरह से हमके लेवल वाइज चलना है। तो 3 फीट के दायरे में अगर जो व्यक्ति भी आ जाता है, तो हमें उसके अंदर लिस्ट के अंदर उनका नाम होना चाहिए। और लिस्ट कैसे बनाना दोस्तों, पहली बात यह है कि ABCD मतलब कि अल्फाबेट के हिसाब से, हमें रूल्स के हिसाब से लिस्ट बनाओगे। यानी बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मैडम मेरे 2 नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ कि आपको मोबाइल उठाइए, उसमें सारी चीजें आपको मिलेगी। A नंबर डालोगे तो A से पूरी लिस्टिंग निकल के आ जाएगी, B नंबर डालोगे तो ऐसे Z तक के आप लिस्टिंग बना सकते हैं। और दोस्तों आपके घर में बताना चाहूंगी मेमोरी जोगर, मेमोरी जोगर क्या होता है कि आपके घर में कोई बर्थडे कार्ड देने आता है, या शादी के कार्ड देने आता है, या किसी भी प्रकार से अगर कार्ड देने आता है दोस्तों, तो उन्हें मेमोरी जोगर किया जाता है। लिस्ट बनाने के तरीके, कोई फोटो कोई वीडियो में दिख रहा है, कोई एल्बम में दिख रहा है, विजिटिंग कार्ड में दिख रहा है, शादी मतलब ये सभी को अपने लिस्ट में उतारना है दोस्तों। तो ये बातें आगे बताना चाहूंगी। यहाँ पे दिया गया है एक चाय का प्याला, आप देख सकते हैं कि ये प्याले में जो चाय है, आप गैस नहीं कर सकते कि ठंडी है कि गर्म है, यस और नो। तो यस। दोस्तों बताना चाहेंगे कि हम कभी किसी को आमंत्रण देने जाते हैं, तो एकदम उनके ऊपर नहीं चढ़ जाना है कि लो मैडम आमंत्रण ले लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो हमें कोल्ड लिस्ट मिली है ना दोस्तों, उसको हेलो हाय करना है, प्रॉपरली उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाना है, सारी चीजें, कि वो व्यक्ति नीडेड है या नहीं है, जॉब पर्पस में है या स्टूडेंट है, तो ये सारी चीजें। तो ये चाय के प्यालों को पहले देखना है कि गर्म है कि ठंडा है। तो इसी प्रकार से हमें जो प्रोस्पेक्टिंग मिलते हैं ना दोस्तों, उन्हें पहले भापना है, हेलो हाय करना है, उनसे फ्रेंडशिप करना है कि यार एक काम करो, आज तुम फ्री हो क्या, अगर फ्री हो तो मैं आपको कार्ड देने आता हूँ। बोले किस टाइप का कार्ड है, बोले यार मुझे भी मिला है, एक आमंत्रण कार्ड है, और बहुत ही शानदार तरीका है, मतलब कि वहां पे कुछ गुरुकुल और अपने जॉब के पर्पज से कुछ आपको बताया जाएगा। तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास एक कार्ड और है, तो यार आपको चलना है तो आप भी चल सकते हो। तो आपको तो ये नहीं बताना कि मैं ज्वाइनिंग हो गया हूँ, मतलब ये मैंने कॉमन सेंस लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भी नए हैं और आप भी चलो। तो वो पूछेगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे, यस और नो। तो यस। दोस्तों बताना चाहूंगी कि अगर हम भी ऐसे ऐसे बोलना कि मैं भी नया हूँ यार आप भी चलो, और एक फ्रेंड को लेकर चलते, जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो हॉल में जाके ही पता चलेगी, तो सामने वाला क्या करेगा कि वो चले जाएगा अपने साथ, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चले जाएंगे। अगर हमने कुछ बता दिया उल्टी कर दी, तो सारा मतलब पानी फिर जाएगा। यहाँ है कि हम आमंत्रण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सस्पेक्टिंग एवं ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे वह सरप्राइज असमंजस में रहे। यानी जो आंटी है तो उनको आंटी ही बोलना, जो अंकल है तो अंकल ही बोलना, सर नहीं बोलना, हाथ नहीं मिलाना, उनके पैर पड़ना, उनको आमंत्रण कार्ड देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, सस्पेक्टिंग के बाद में यहाँ पे दिया गया है कि सस्पेक्टिंग 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 मतलब कि इसके बाद में प्रोस्पेक्ट, मतलब प्रोस्पेक्टिंग क्या करना है कि रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। एक ये भी है कि सर जैसे हम जो व्यक्ति से बात करते हैं, तो पहले उसको भागना, उसका ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो पता लगे कि उसे सर में दर्द हो रहा, हमने पेट की दवाई दे दी, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों पहले उसे भाप लेना कि हमें किस टाइप से इसे आमंत्रण करना है, या व्यक्ति अभी आ सकता है या बाद में आ सकता है, या संडे के दिन आ सकता है या इसके घर पे जाना है। तो सारी चीजें मैं बताने की प्रोस्पेक्टिंग इस टाइप से हमें करना है। आगे चलते एक डॉक्टर की तरह पहले बीमारी प्रॉब्लम का पता करना है, नहीं तो सारा खेल किए कराए पे पानी फिर जाएगा, यस और नो। यहाँ पे लिखा है आमंत्रण, आमंत्रण मतलब इनवाइटिंग 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 इनवाइटिंग, आमंत्रण करना ना भूले। यानी मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा संडे का दिन आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, मतलब फ्राइडे और सैटरडे, इन दिन हमें आमंत्रण नहीं करना। मैंने आपको बताया है व्यक्तियों के घर जाना है और उनको आमंत्रण देना, अंकल है तो अंकल, आंटी है तो आंटी, उसी टाइप से हमें बिहेव करना है। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि आगे ये सारे व्यक्ति दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, और यहाँ से चल के कुछ भाईजान भी है, और उसके बाद में बुजुर्ग लोग भी हैं। तो इन टाइप को, इन सभी को हमें आमंत्रण देना है।
यस नो, ये नहीं सोचना है कि हमें ये इसको व्यक्ति को नहीं देना। बच्चा मिल गया, यानी बच्चा बाहर भी खेल रहा है तो बोलो कि बेटा आपकी मम्मी का है, आपकी मम्मी से मिलना है, उनको आमंत्रण दे सकते हैं। यस और नो। उसके यस। बाद मैं बताना चाहूंगी, आगे लिखा हो कि 3 फीट रूल्स, मतलब सभी अगर 3 फीट के दायरे में आ रहे हैं तो उनका नाम भी लेना, नंबर भी लेना, उनके घर भी जाना है दोस्तों आमंत्रण करने के लिए। फोन पे हमें आमंत्रण नहीं करना है, जो भी 3 फीट के दायरे से आ जाए। और कब, किसे, कैसे और किसके संग करना है, तो दोस्तों बताना चाहूंगी, जो नए व्यक्ति रहते हैं जिनने फॉर्म और डीडी जमा कर दी है, तो उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि उनको अकेले नहीं पहुंचाना है, हमेशा मतलब जोड़ी बना के काम करना है। यानी 2 व्यक्ति रहेंगे तो जोड़ी के साथ हम 4 की जोड़ी बना लेंगे, 6 की बना लेंगे, 8 की बना लेंगे, लेकिन अकेले नहीं जाना है। नए व्यक्ति को आप बोल दो कि आप आमंत्रण कार्ड देकर आ जाइए, तो वो तो कुछ भी बोल के देके आ सकता है कि भैया यहाँ पे कंपनी है या कुछ भी है, किसी टाइप से बोल के आ जाएगा, तो कम से कम इसलिए रिजल्ट नहीं निकल के आते हैं। तो क्लियर द नाइट में हमको ये करना है प्री प्लानिंग के साथ, कब, कैसे, किसके साथ जाकर आमंत्रण करना है, या आपके पास आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। और उसके बाद में पाइजन वर्ड नहीं बोलना है। जैसे हम पाइजन वर्ड बोलते रहते हैं कि कंपनी है, अब नया व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है कि भाई कंपनी है, कंपनी है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद में वो बोल सकता है आगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सारे शब्द नहीं बोलना। नेटवर्क मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट करना है, सामान बेचना है, और उसके बाद में आगे क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो ये सारी शब्दों का चयन हमें नहीं करना है। हमें 100 में से 100 रेशो निकालना है, तो कुल मिलाकर सिर्फ आमंत्रण कार्ड देना है जो मैंने आपको बताया गया है। यस और नो। यस। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, मैंने सुनी भी थी। और मैं बताना चाहूंगी, जो गुरु है ये दोनों शिष्यों की परीक्षा लेना चाह रहा था कि ये व्यक्ति, इनके पास ज्ञान भी बहुत था, ज्ञान का भंडार, दोनों के पास 100 में से 100 नंबर लेके आते थे। लेकिन वो सोचते कि इनकी परीक्षा अब कैसी ली जाए। तो दोनों गुरु इनके पास बैठे हुए हैं, तो उनने क्या करा, गुरु ने लालटेन पकड़ा दी इनके हाथ में। लालटेन पकड़ाने के बाद में दोनों गुरु जो शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी लालटेन का हमें करना क्या है। बोले आप लालटेन रख के रखिए, हम आपको 2 से 3 घंटे के बाद बताएंगे। तो दोनों जो व्यक्ति हैं मतलब उनके चेले लालटेन देखते हैं कि इसमें क्या है, गुरु ने हमें क्या बताया है, क्या करना है, क्या करना है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 2 किलोमीटर जाना, सुनसान, मतलब रात हो गई, उनको लालटेन को उन्हें गुरु ने चालू कर दी। और दोनों शिष्यों को उन्होंने कहा कि आप अब अलग अलग दिशा में जाना है और आपको साथ में चलना नहीं है। तो दोनों को अलग अलग राह पे पहुंचा दिया गया। काफी अंधेरा था, मतलब लालटेन का उजाला, हवा बहुत तेज चल रही थी और लालटेन का उजाला दूर से दूर तक नहीं जा रहा था, और लालटेन का सिर्फ उजाला जा रहा था 5 कदम की दूरी पर, बस 5 कदम चलना है, इसके आगे उजाला नहीं जा रहा। तो इसमें वही बात निकली, एक नेगेटिव व्यक्ति था, एक पॉजिटिव व्यक्ति था। तो जो पॉजिटिव व्यक्ति था तो उसे ये लगा कि 5 कदम की दूरी अगर मुझे रास्ता दिख रहा है तो मैं 1 कदम बढ़ूंगा, 2 कदम बढ़ूंगा, 3 कदम बढ़ूंगा और 4 कदम बढ़ूंगा और 5 कदम बढ़ूंगा। तो 5 कदम की अगर दूरी चलूंगा तो फिर मुझे 5 कदम मिल जाएगा, 5 कदम फिर उजाला हो जाएगा। अब जो एक चेला था वो सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊं, बहुत अंधेरा है, मतलब गुरुजी ने तो बोल दिया कि 102 किलोमीटर जाना है आपको रास्ता, और मतलब बहुत हवा भी चल रही है और जंगली जानवर का डर भी है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग नहीं चला कि मैं करूं क्या। लेकिन जो व्यक्ति था दूसरा, पहला वाला चेला, वो गया, 5 कदम की दूरी चली, फिर 5 कदम उसे मिल गए, फिर 5 कदम, फिर 5 कदम, फिर तो उसने उसका जो सफर था वो पूरा किया। सफर पूरा करने के बाद में वो वापस भी आ गया। वापस आने के बाद में गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, खड़े रहे, मतलब वो पहले वाले चेले को भी देखा, दूसरे वाले को भी देखा। तो दूसरा वाला तो वहीं का वहीं खड़ा रहा, पहले वाला जो चेला था वो वापिस आ गया। तो गुरुजी बोलते हैं कि आपका आपका सफर पूरा हो गया। बोले जी गुरुजी, मैं पूरा करके आ गया, देखिए आप खुद, मैं वापस आ रहा हूँ, काफी टाइम लग गया मुझे धीरे धीरे। तो पहले वाले से पूछता है कि आपको क्या लगा, मैंने आपको लालटेन दी थी। दूसरे वाले से पूछता है कि आपको क्या लगा। तो दूसरा वाला बोलता है कि गुरुजी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब दूर अंधेरा में, अगर आगे गड्ढा भी आ जाता, मतलब 5 कदम तो मुझे दिख रहा था, उसके आगे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं कैसे आगे जाता। तो मैं वहीं खड़ा रहा और इसका उजाला भी ठीक से नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले वाले से पूछा चेले से कि आपको क्या लगा, आप कैसे होकर आ गए। तो बोले गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे सिर्फ 5 कदम दिख रहे थे, 1 2 3 4 5। 5 कदम चलने के बाद मुझे लगा कि यार 5 कदम और उजाला है, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते 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 उनकी कहानी हो गई। गुरुजी ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप डेली 5 आमंत्रण करें या 10 आमंत्रण भी कर सकते हैं, तो आप हफ्ते में कितने आमंत्रण कर सकते हैं दोस्तों, ये बताइए आप। तो सही है। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक सीख बहुत अच्छी मिली, और आप सभी साथियों से मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर ये सामने वाला बंदा जब इसे लालटेन पकड़ाई तो इन्हें सिर्फ यही सोचा कि 5 कदम और,
तो 5 कदम और। तो मैं कहती हूँ कि सफलता का डोज 5 प्लान रोज, सफलता का डोज 5 प्लान रोज, इसी से आप डायमंड शिप की सीढ़ी तक निकल पाओगे दोस्तों। यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि हमें नेगेटिव नहीं रहना है, जितना मिल रहा है उतने में हमें खुश रहना है। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों क्या बात है। यहाँ तक मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था और आप सभी ने बहुत अच्छे से तहे दिल से इसे सुना। और गुरुजी आपको नमन करना चाहूंगी, सभी गुरुओं को, टीना मैडम को और डीएन शर्मा सर को। और मेरी सबसे तहे दिल से मैं नमन करना चाहूंगी मेरी सुमन मैडम को, क्योंकि इन्हीं के बताए हुए मार्ग पे सर मैं यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ और आगे बढ़ भी रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ तक का मेरा सफर रहा। और उसके बाद में दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैडम इस ये बंद कीजिए स्लाइड। जी सर, जी सर, ओके सर, यस सर। क्या बात, जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी मैडम ने जो भी ट्रेनिंग यहाँ पर बताई, जितना भी बात बोला है, एक्सपेक्टेशन से भी, उम्मीद से भी बहुत अच्छा था मैडम। आपकी पहली ट्रेनिंग हमने यहाँ पर लाइव सुनी है। थैंक यू और गुरुजी। उम्मीद, पहला टास्क हमने आपको दिया था, याद है हमें, फंक्शन में। जी और जी। फंक्शन में आपको एंकरिंग का मौका मिला था। और मैं सच कहूँ तो उसमें भी आपका जो परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग था। जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा था। थैंक यू तो महान गुरुजी। आपको जब भी कोई काम दिया गया, आप उसे पूरी ईमानदारी से, पूरे लगन से और पूरे जिम्मेदारी के साथ उसे निभाया है। और आज भी आपने जो परफॉर्मेंस दिया है वो शानदार, जबरदस्त और धमाकेदार था। और इम्प्रूवमेंट बहुत ही दिख रहा है आपके अंदर। और ऐसे ही इम्प्रूवमेंट और आगे भी आप रखें। बहुत जल्द आपने जो भी उपलब्धि हासिल की है वो बहुत छोटी हो जाएगी, और आप बहुत जल्दी रेड क्लब भी बनेंगे और बहुत जल्दी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करेंगे। डायमंड शिप भी बहुत जल्दी आपका होने वाला है मैडम। हमारी जी बहुत बहुत गुरुजी। शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और सब की तरफ से, पूरे बीएसएस परिवार की ओर से आपको आज की ट्रेनिंग के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे दोस्तों सभी लोग। लक्ष्मी मैडम का बहुत थैंक बढ़िया। यू महागुरुजी, थैंक यू सो मच। सभी साथी को मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी, थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, बट गुरु का आशीर्वाद मिल गया बहुत। मतलब मैं गुरु की आभारी रहूंगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर फिर से पुनः आज के हमारे होस्ट और स्क्रीन पर जो संचालित करते हैं इस पूरे पैनल को, उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे दुर्ग भिलाई शहर से मिस्टर जय सराफ जी, प्लीज वेलकम। एंड आगे कंटिन्यू करेंगे आज के